हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन को कैसे कवर कर सकते हो। जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कैसे कवर कर सकते हो वो बताऊंगी, और उससे बाहर मुझे नहीं लगता आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, आज मैं आपको लूसेंट से बताऊंगी कि लूसेंट से आप कैसे कवर कर सकते हो। देखो, एक बात मैं पहले ही बता के चल रही हूँ, इकोनॉमिक्स में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन ही आपके थ्योरी बेस होते हैं। मतलब ऐसा पोर्शन होता है जो आपका कभी भी चेंज नहीं होता, स्टैटिक पोर्शन आप इसको मान के चल सकते हो। अदरवाइज़ इकोनॉमिक्स में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके डाटा बेस्ड होते हैं, और डेटा आपका जो है टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है। तो मोस्टली आपका लगभग 60% में कहूँगी इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपका करंट अफेयर से कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी का 40% आपकी कुछ इसमें जो डेफिनेशंस हैं आप उनसे कवर करो। हाँ, ये है कि आप उस 40% को भी छोड़ के नहीं चल सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक बार उस 40% को कवर कर लिया तो उसको बार बार आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डेटा आपका चेंज नहीं होता है। मान के चलिए अगर कोई भी डेफिनेशन है, ठीक है, जो डेफिनेशन एक बार आपके आ गई वो डेफिनेशन फिर चेंज नहीं होती है। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी जो आपके कभी भी इकोनॉमिक्स के अंदर चेंज नहीं होगी। उसके अलावा जो भी पोर्शन होगा आपका, जैसे कि रैंकिंग्स होती है, आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट होती है, तो जो भी आपके रिपोर्ट्स होंगी, जो भी आपके इंडेक्सेस होंगे वो आपके करंट पे बेस होते हैं, वो आपके टाइम बाय टाइम चेंज होते हैं। आपको अपने करंट अफेयर से कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो चलो, मैंने ली है लूसेंट की बुक, मैं आपको इसमें से बताऊंगी आपको क्या क्या कवर करना होगा। ये मैंने खोल रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन, मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स। इसमें मैं आपको जो बताऊंगी उससे पहले मैं आपको एक बार अपने नोट्स दिखाना चाहूँगी कि आप जो है बार बार लूसेंट को ना उठाए, क्योंकि इसमें जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो थोड़ी सी टिपिकल हैं आपको समझने के लिए। और मैं समझती हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे कि वो आप में को कोई भी टिपिकल सी डेफिनेशन देगा और आप उस हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर कर सको। इकोनॉमिक्स जो है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशंस को आपको समझना पड़ेगा। अगर एक बार आपको इसकी डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको थ्योरी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं एक बार अपने नोट्स आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इनको बना रखा है, जिसमें आप देखो, देख के चलो। यहाँ पे मैंने कुछ सिर्फ मेन पॉइंट्स डाल रखे हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है थोड़ा सा यहाँ पे। इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जीडीपी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, कैसे मेज़र करते हैं। नेक्स्ट पे मैंने लिखा है पॉवर्टी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा पॉवर्टी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है, ठीक है, कि गरीबी हटाओ का नारा हमने कौन सी 5 ईयर प्लान के अंदर दिया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में ये सब कुछ लिखा है, ठीक है, नोट बना के। इसके बाद में फिर ये गिनी गुणांक, इसको नापने का तरीका, इसके बाद फिर आप देखो, ठीक। नेक्स्ट है फिर गरीबी का मापन हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी कमेटीज़ आई हैं इसके लिए, ठीक है, वो मैंने लिखा है एक ही जगह पे। सफल कौन सी रही है और उससे जो बची हुई है वो असफल है, टोटल कितनी रही है, पहली कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी कब आई, चौथी कब आई, पांचवी कब आई, छठी कब आई, ठीक है, सातवीं कब आई, ये सब मैंने लिख रखा है। फिर महंगाई क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये देखो इन्फ्लेशन। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, कितनी कितनी एज को इसके अंदर रखते हैं, ये सब देखो मैंने लिख रखा है। जीडीपी क्या होती है, आप देखते चलो। मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा के काम क्या होते हैं,
देखते चलो आप एक बार। फिर इसी हिसाब से आपको बना के लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने मैप में शो कर रखा है जिससे मुझे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, CRR क्या होता है। देखो आप, फिर इसी हिसाब से आप जो है इन्हें एक बार बना के रख लो तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टैक्स के टाइप्स, फिर ये टैक्स पे पूरा मैंने कम्प्लीटली चार्ट बना रखा है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। देखो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब इसी में ही आप कितना छोटा बड़ा करो वो आपके हाथ में है। एक बार आपको जब समझ आ जाता है कम्प्लीटली तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। RBI के बारे में मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, सब कुछ लिख रखा है। मेन वर्क क्या होता है, GST, ठीक है। ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट है। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रोग्राम्स, मुद्दा चल रहा है ना ये MSP का, पता होना चाहिए आपको क्या मुद्दा है वो, ठीक है। नेशनल इनकम, GDP में क्या काउंट होता है, GNP क्या होती है, NNP, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये थे मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स, आपने देखे होंगे। देखो मैं लूसेंट से आपको बता रही हूँ, लेकिन एक बात बोलूँगी कि अगर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, आपने इकोनॉमिक्स को पहले नहीं पढ़ा है, तो आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च करो इकोनॉमिक्स क्लासेस, ठीक है। वहाँ पे जिसने भी आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स करा रखी होगी आप उसको देखो एक बार, जो आपको समझ आए। उसको पढ़ने के बाद में फिर ही आप लूसेंट पे आइएगा तो आपको इजीली समझ आएगी। अदरवाइज़ आप सिर्फ इसको रटोगे ही, समझोगे नहीं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में ज़रूरी है कि आप इसको रटने से पहले समझो और समझने के बाद इसको रटो, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि आपको लूसेंट से क्या कवर करना है। इससे पहले बेहतर होगा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखें जिन्होंने अच्छे से इकोनॉमिक्स को करा रखा है, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसको पढ़ें और फिर नोट्स बनाएं। देखो एक बार में ही नोट्स बनाने स्टार्ट मत किया करो। ऐसे में हो गई है कि आप सिर्फ नोट्स बनाओगे, आधे अधूरे नोट्स बनाओगे, कंप्लीट नहीं करोगे उन्हें, क्योंकि फिर आपको पता लगेगा कि स्टार्टिंग में समझ आया लेकिन अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, और फिर जब आपको समझ नहीं आएगा तो आप उन्हें बीच में ही छोड़ दोगे, ठीक है। तो ऐसे में आपके नोट्स कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। पहले आप एक बार इकोनॉमिक्स के कोर्स को यूट्यूब से कवर करो, उसके बाद आप लूसेंट को पढ़ो, उसके बाद में फिर आप नोट्स बनाओ, ठीक है। कुछ लूसेंट से पॉइंट ऐड करो जो आपके यूट्यूब में क्लासेस में नहीं कराया गया है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं। देखो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इसमें सिर्फ आप पढ़ोगे, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आपसे जो एग्ज़ाम में पूछेगा मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बताऊंगी, अंडरस्टैंड करने की चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें से सिर्फ आपको पॉइंट्स याद करने हैं। अंडरस्टैंड आप क्लास में करो, यूट्यूब पे डालो, वहाँ से वीडियो करो, वहाँ से वीडियो को पढ़ने के बाद में आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। उसके बाद में आप लूसेंट को पढ़ो, तब कहीं जाके आपको खुद पता चलेगा कि जो जो पॉइंट्स हमने छोड़े हैं
वो ठीक छोड़े हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। तो चलो देखो, मैं सिर्फ वही पॉइंट्स बताऊंगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं ये समझ के चलूँगी कि आप मेरी बात को मानोगे, पहले यूट्यूब से कवर करोगे अपनी एक बार इकोनॉमिक्स के सिलेबस को, उसके बाद में आप इसको कवर करोगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलो देखो, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मैं आपको बताती हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको पढ़ना है। ये बुक जो नोट में पॉइंट दिया है, मेरी ये बुक थोड़ी सी फट गई है, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान मत देना बेचारी पे। ये नोट, ये राज्य अर्थव्यवस्था पढ़ना है आपको। इसमें भी सिर्फ जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, इस पर कौन फैसला लेगा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ आई थी ये, उसके बाद आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 लाइन, उसके बाद में फिर पढ़ना है आपको, ये कुछ नहीं करना। उसके बाद में फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ोगे आप, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। क्षेत्र में पूछा जाता है कि आपकी जितनी भी सेवाएं होती हैं वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सेवाओं से आप समझते हो जैसे कि हमारा बैंकिंग होता है, ठीक है, तो ये सब हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। ठीक, बैंक, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, ये थर्ड क्षेत्र में आएंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये तीनों क्षेत्र आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। उसके बाद में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, ये कंप्लीट। इसके बाद में आपको ये नोट भी याद करना है। आर्थिक विकास में आपको सेकंड लाइन के यहाँ से लेकर ये पढ़ना है। इसके बाद इसमें आपको यहाँ से पढ़ना है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता, यहाँ से टिक करो यहाँ तक, ठीक है, हो तक। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपको कुछ नहीं देखना, ये कुछ नहीं देखना। इसमें आप पढ़ोगे जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक में आपको ये देखना है कि ये कौन से पैमाने पर नापते हैं। सिर्फ नोट पॉइंट डाल लो, इसका नोट पढ़ोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में आप पढ़ोगे ये वाला नोट। इसके बाद में आप पढ़ोगे मानव विकास सूचकांक के बारे में टोटल यहाँ तक। ये भी पूछता है कि ये कौन पब्लिश करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप यहाँ तक करोगे इसको, ठीक है। उसके बाद ये आपका डेटा पुराना हो चुका है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ ये पढ़ना है कि कौन इस सूचकांक को पब्लिश करता है, कौन करता है, यूएनडीपी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको नोट में बताया ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको ये कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पे खुशहाली, खुशहाली में आपको पढ़ना है ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है और कब ये स्टार्ट हुई थी, तो सिर्फ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये 6 फैक्टर्स है, ये आप सिर्फ पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। फिर आती है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में आप टोटल पढ़ोगे, यहाँ से लेके ये टोटल, ये भी और ये भी, ठीक है। इसके बाद में ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये पढ़ोगे, इसका सिर्फ नोट यहाँ तक। मार्केट प्राइस आपको पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं, ये कुछ नहीं पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आप इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ये कुछ नहीं करना आपको। फिर आप ये पढ़ोगे राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं और उनके बीच संबंध, ये आपको पढ़ना है कंप्लीट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे काउंट करते हैं, इसके ये पहले और दूसरे वाला नोट, ठीक है। ये कुछ नहीं करना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये पढ़ना है यहाँ तक, इसमें आप ये भी पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ना। ये पढ़ना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्क्ड प्राइस, जीडीपी। जीएनपी पढ़ना है कंप्लीट, ये भी पढ़ना है नोट, ये भी पढ़ना है। इसकी सिर्फ ये, ठीक है। इसके बाद ये नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना इसमें से कुछ नहीं पढ़ोगे। इसके बाद पढ़ोगे आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, इसके बारे में पढ़ना है यहाँ तक, ठीक। इसके बाद
नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP पढ़ना है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक। इसमें से कुछ नहीं पढ़ोगे, इसमें से कुछ नहीं करोगे। नेक्स्ट पेज पे ये पॉइंट पढ़ना है जिस पे मैंने ये टिक किया है, ठीक है। CSO करता है आंकड़े जारी। इसके बाद ये कुछ नहीं करना है, इसमें से ये कुछ नहीं करोगे। आर्थिक आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। कब आया था, पीछे बताया था ये आपको। इसमें सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या शामिल होते हैं, ये लाइन पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ से 1978 से 83 के लिए ये पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कौन सी सूची में है ये भी। फिर ये पॉइंट पढ़ना है, ये पॉइंट पढ़ना है, ये भी और ये भी, ये आपको कंप्लीट करने हैं यहीं तक, ठीक है। ये आप कंप्लीट पॉइंट पढ़ोगे, ये भी पढ़ना है। फिर आती है पंचवर्षीय योजना। इनके बारे में आपको ये पढ़ना होगा कि इनका मॉडल कौन सा था, कब आई थी, किस टॉपिक पे थी, और फेल रही या फिर पास रही, ठीक है। सिर्फ ये, और कौन सा नारा दिया गया। तो इसमें इसका मॉडल पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये भी कृषि को प्राथमिकता। इसके बाद आप फिर ये पढ़ोगे, परियोजनाएं आई थी इसी में। फिर सेकंड पे आ जाओ, मॉडल किसका, उसका उद्देश्य क्या था। फिर इसमें से ये इस्पात उद्योग, तीसरी में इसका उद्देश्य कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी, इसके फेल होने का रीज़न। फिर योजनावकाश लगा, कब से कब तक लगा, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ये पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट नंबर 3। फोर्थ पे आ जाओ, इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, ये भी दोनों पॉइंट। नेक्स्ट पे ये भी, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, क्वेश्चन पूछता है, ठीक। फिर 5वीं पे आ जाओ, इसका उद्देश्य प्राथमिकता, कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद छठी 6th नंबर, इसका प्लान क्या था, रोलिंग प्लान था, ठीक है। ये पढ़ना है। रोलिंग प्लान का मॉडल क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी पहली लाइन नोट की, ठीक है। उद्देश्य, इसके बाद इसमें से कुछ नहीं करना। ये पूछता है 7वीं में कि भोजन काम और उत्पादन का नारा कौन सी योजना में आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2। इसमें से कुछ नहीं। फिर ये, इसके बाद बाहर रोजगार योजना इसी में आई थी, ये पढ़ना है। इसके बाद आ जाओ 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी प्राथमिकता पढ़ोगे, पहला पॉइंट। उसके बाद ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसी में आई थी 1993 में। आप बोलते हो ना कि एग्ज़ाम में अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चंस यही होते हैं, ठीक है ना। तो इन पे ध्यान देना थोड़ा सा। फिर है 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें प्राथमिकता देखोगे किस पे थी, इसकी असफलता का कारण, क्षेत्रीय संतुलन का मुद्दा भी इसी में था, तो ये पॉइंट। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, इसमें से कुछ नहीं करना आपको, ये कुछ नहीं पढ़ोगे। 11वीं में इसका लक्ष्य पढ़ोगे और इसकी थीम, ठीक है। 12वीं के बारे में पढ़ोगे, इसका उद्देश्य क्या था। फिर इसमें से कुछ नहीं करना, ये आपको कुछ नहीं करना। ये तो मैंने आपको पॉलिटी में भी बताया था, ठीक है। जो मैंने पॉलिटी की वीडियो बनाई थी आपकी, उसमें मैंने आपको बताया था, ये वहाँ पे आया था टॉपिक, ठीक है। एक बार देख लोगे तो हल्का सा रिवाइज हो जाएगा, अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इनमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना। गरीबी पढ़नी है, गरीबी आप टोटल पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार इसको यूट्यूब से कवर कर लोगे तो उसके बाद में आपको सिर्फ ये एक बार देखना ही है और आप समझ जाओगे, इसलिए इसको अंडरलाइन मत करना, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो मेरी आवाज़ पे मत जाना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, ठीक है। तो आप सिर्फ इन्हें देखो, जो मैं बता रही हूँ उसको समझो और फिर कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है एनटीपीसी का। सेकंड फेज़ के एडमिट कार्ड आ गए हैं,
आप चेक कर लेना अपनी। ये है आपकी गरीबी की टाइप्स, सापेक्ष गरीबी। पूछता है लोरेंज वक्र किसको बताता है, तो ये आपको पढ़ना होगा वक्र, ठीक है, ये पढ़ना अच्छे से। और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, ठीक है, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होता है, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक। इसके बाद ये पॉइंट नोट वाला, इसके बाद गिनी गुणांक पढ़ना है। इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, ये। इसके बाद ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने नोट लिख रखा है, इसके बाद में ये नोट भी करना है आपको। इसके बाद में आपको सिर्फ ये पढ़ना है और यहाँ से पढ़ोगे, ये इसको याद करोगे, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद इसको ये पढ़ना है नोट पॉइंट। निर्धनता भी पढ़नी है। पूछता है कि शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितने कैलोरी भोजन, और ग्रामीण क्षेत्र में कितना, ये पढ़ना है आपको। इसकी कमेटीज़ कौन कौन सी आई थी वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि अहलूवालिया कमेटी किसके लिए आई थी, और ये आपको पढ़ना है। गरीबी निर्धारण का इतिहास में ये फर्स्ट पॉइंट। नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के फॉर्मूले में ये पॉइंट। वाई की अलग कमेटी को सिर्फ आप देख लोगे, अदरवाइज छोड़ो। लकड़वाला कमेटी पढ़नी है आपको, ये कुछ नहीं पढ़ना, इसका फिर लास्ट में से पढ़ोगे, ठीक। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इसकी रेड रेड वाली बातें पढ़ लेना बस, ठीक है। इसके रेड वाला पॉइंट पढ़ना, सिर्फ रेड पॉइंट और कुछ नहीं। सी रंगराजन कमेटी कब आई थी, किस लिए आई थी, आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद में सिर्फ ये लास्ट वाला, इसका रेड वाला, ये आपको कुछ नहीं करने, ये पुराने हो चुके हैं आंकड़े, ये कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना का तो पता ही होगा ना, निर्धनों को खाना दोगे, तो इसे छोड़ना। ये देखना सिर्फ कब आई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना कब आई और कहाँ से स्टार्ट हुई। ऐसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट कब आया था, ठीक है। सिर्फ ये पढ़ना है जो मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद इसमें से आप कुछ नहीं पढ़ोगे, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, और अब क्या हो चुका है, ये मनरेगा, यही हुआ है ना मनरेगा, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ये यहाँ तक। इसके बाद फिर ये पॉइंट, केंद्र और राज्य में कितना डिवीज़न हुआ है इसका, ठीक है। इसमें से फिर कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो इन कमेटीज़ को एक बार सिर्फ रीड करना, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस कमेटी में क्या समझाया गया था, ठीक है। अगर इनको रीड कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना कितनी राशि मिलती है, गूगल कर लेना, कभी पता चले कि राशि बढ़ा रखी है और आप ल्यूसेंट वाली रट के बैठे हो, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, देखो पॉलिटी का क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो रहा है। कौन से अधिनियम में आया था, एक तो ये पढ़ता है आपका, इसके बारे में पढ़ लेना सिर्फ आप। सर्व शिक्षा अभियान, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में इसकी डेट पूछी थी कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था। अब बोलते हैं ना हम कि यहाँ बहुत अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन आया था, तो वो यही होते हैं, वो उठा के इकोनॉमिक्स में से पूछ लेते हैं, पता नहीं चलता, फिर हम सोचते रह जाते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कहाँ से कवर करें, ठीक है। बट एक्चुअल में बात यह है कि हम ही नहीं पढ़ते हैं, वरना हमारे पास सोर्सेज सब हैं जिसमें वो सब कुछ कवर हो सकता है, ठीक है। सब कुछ तो नहीं कवर करना है आपको, लेकिन वो तो कवर करो जो आपके एग्ज़ाम में आता है। इसकी डेट पूछी थी अभी, एग्ज़ाम का नाम तो मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन मेरे ही शिफ्ट में पढ़ा था ये किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना। मिड डे मील कब से स्टार्ट हुआ था, देखो ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। NRHM के बारे में भी पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ोगे, इसे छोड़ देना क्योंकि इतने डेट्स आप याद नहीं रख सकते। स्वच्छ मिशन के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान, ये रहने देना। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये छोड़ देना, ये रहने देना, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। नई आर्थिक शिक्षा नीति, अब ये तो पढ़ना मत, सिर्फ ये देखना सबसे पहली कब आई थी, तो ये पॉइंट्स आप कवर करना, लास्ट के 3, और जो आप नहीं आई हैं उसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है।
ये पढ़ना। इसके बाद इसमें से कुछ नहीं पढ़ोगे आप। महारत्न कंपनी यहाँ पे दी गई है। अब आपका काम है कि इसको गूगल करो, आज के टाइम पे टोटल महारत्न कंपनी कितनी है, पहली कब आई थी, ठीक, लेटेस्ट कौन सी बनी है, कहाँ पे है, ठीक है, ये देखना इसमें गूगल करके। वित्त व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से ये पढ़ो, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है ये पढ़ो, ये पॉइंट भी नेक्स्ट, ये भी RBI BC में आया ये पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली, ये आपको पढ़नी है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनकी परसेंट होती है, कितने परसेंट रिवर्स रेपो रेट है, कितने परसेंट CRR है, कितने परसेंट SLR है, वो परसेंट आपको लेटेस्ट डेटा से ही पता चलेगी, ठीक है। तो इसमें आपको पता तो चले एटलीस्ट उस टर्म का मतलब क्या है, तो ये टर्म आप यहाँ से कवर करोगे। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बचत बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, PLR, बेस रेट, ठीक। ये पढ़ने के बाद में इस पॉइंट पे आ जाओ, UTI के एस्टेब्लिशमेंट, ये कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है भारत में पत्र मुद्रा, इसमें आपको पॉइंट नंबर 2 पे टिक करो, फिर नेक्स्ट भी, उसके बाद ये पॉइंट भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये पॉइंट, इसको हाईलाइट करो या फिर अंडरलाइन करो। अब जैसे यहाँ पे दिया है कौन से नोट पे कौन आया था, सबसे पहले आपको लेटेस्ट में ही पता होना चाहिए कि 500 के नोट पे कौन है, 2000 के नोट पे कौन है, 50 के नोट पे कौन है, ठीक है, पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। चलो नेक्स्ट में आप करो, ये कुछ नहीं करना आपको, ट्रेजरी बिल, इसको पढ़ना है। फर्स्ट टाइम कब आया ये, इनमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं करना। UTI के बारे में ये पॉइंट याद करना है। सेबी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और लास्ट वाला। उसके बाद में फिर ये कुछ शेयर बाजार हैं, राष्ट्रीय शेयर बाजार, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। IDB कब बना था, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, हेडक्वार्टर कहाँ है। ऐसे ही BSE के बारे में पता होना चाहिए, और TCI के बारे में, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये टर्म, इनमें से कुछ नहीं। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक RBI, ठीक है, RBI के एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब पढ़नी है। हेडक्वार्टर, कौन थे पहले इसके गवर्नर, ठीक है, ये। इसके बाद ये पॉइंट, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था, लेखा वर्ष कब स्टार्ट होता है। फिर इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये पॉइंट पढ़ना है जो मैंने हाईलाइट किया है, कंप्लीट। उसके बाद में ये कुछ नहीं पढ़ना। पहला वाणिज्यिक बैंक ये पढ़ना है, इसको अंडरलाइन करो। क्रेडिट कार्ड बैंक ये भी, ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये तैरता ATM, इसके बाद ये, ठीक। उसके बाद में फिर ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिशमेंट का, वही बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इस पे जो है पूंजी कैसे कैसे लगती है ये आपको पता होना चाहिए, किस रेशो में लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, नाबार्ड है ये, कब बना था, हिस्सेदारी किसकी होती है, कमेटी कौन सी आई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक। इसके बाद में ये UTI का नाम बदल के क्या हो गया, इसमें से कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहाँ पे इसमें आप पढ़ोगे औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। फिर पुनर्स्थापना,
महिला बैंक के बारे में पढ़ोगे। पहली प्रबंध निदेशक कौन थी, हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके बाद फिर यहाँ पे LIC का हेडक्वार्टर स्थापना कब हुई, GIC। इरडा का हेडक्वार्टर कब बना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में इधर इनमें से कुछ नहीं करोगे, ये पीछे आ चुका है सब। बजट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले कब आया, ये आप यहाँ से कवर करोगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। और लेटेस्ट में आप जो अभी करंट बजट आया होगा उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसमें इसका पहला पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, ठीक है। टैक्स के बारे में आपको समझना चाहिए, कैसे लगते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन पहले आप इसको कहीं से कवर कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप समझ सको तो इसी में से समझ लो उससे। ये GST, ये आप पढ़ोगे, इसमें से आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, ये छोड़ दो ना सब, ठीक है। टकसाल के बारे में पढ़ोगे। कृषि का सिर्फ आप यहाँ से ये एक तो ये पॉइंट देखोगे, सिर्फ यही पॉइंट देखना है। इसके बाद में जो भी आपको डेटा देखना है वो आप लेटेस्ट डेटा देखोगे, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें से। नेक्स्ट पेज पे चलो, इनमें से आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ बदल चुका है, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं करोगे आप, ठीक। इसके बाद आ जाओ उद्योग। उद्योग में आप सिर्फ सबसे पहला पॉइंट देखोगे, उसके बाद में कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें से, ठीक है। महारत्न कंपनियों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे कवर करना है, इसमें से कुछ नहीं करना अदरवाइज़ आपको। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करना। ये कमेटी देख लेना, आबिद हुसैन कमेटी किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद इसमें से कुछ नहीं करोगे, इसमें से कुछ नहीं करना। फिर सिडबी के बारे में पढ़ना है, कब बनी थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिर्फ ये चीज़। इसमें से आप कुछ नहीं देखोगे, ठीक, इन्हें छोड़ देना, ये आपको नहीं करना है। इसमें से कुछ नहीं करोगे, ठीक है, ना इधर से कुछ करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट पेज पे, इधर से भी आपको कुछ नहीं करना, इस पे भी आप कुछ नहीं करोगे, ठीक। ठीक है, यहाँ से भी आपको कुछ नहीं करना है, ये आप कुछ नहीं करोगे। सिर्फ IMF के बारे में पढ़ना है यहाँ से, इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप देखना, ठीक है। टोटल कितने सदस्य हैं, ये सब आप गूगल करके देखना, ठीक है, क्योंकि ये सब डेटा ओल्ड हो चुके हैं। गाट का हेडक्वार्टर, ये आपको पढ़ना है, कब अस्तित्व में आया। WTO के बारे में आपको पढ़ना है। इनके लिए बेहतर होगा आप गूगल पे डालो, वहाँ से पढ़ो, क्योंकि वहाँ से आपको फिर ये सब कुछ पता चल जाएगा। टोटल कितने कंट्री मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर्स वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसमें से आप एंगल का नियम, ग्रेसन का नियम, ये पढ़ोगे सिर्फ, इनमें से कुछ नहीं करना, ठीक। इनमें से आप कुछ नहीं करोगे। ये जो चार्ट दिया हुआ है ना, ये आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद इसमें से कुछ नहीं करना आपको। ये पुस्तक से अर्थशास्त्र की जो इम्पोर्टेंट पुस्तक हुई हैं उन्हें आप देखोगे, ठीक है, तो ये करना। मांग के बारे में आप सिर्फ थोड़ा आइडिया ले लोगे, ठीक है, किन चीज़ों को हम मांग की कैटेगरी में रखते हैं, ये आइडिया हो जाएगा। कुछ नहीं पढ़ना। फिर आओ, मुद्रास्फीति पढ़नी है आपको, बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कंप्लीट पढ़ोगे इसमें, ठीक है, कंप्लीट पढ़नी है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ोगे।
इसके इफ़ेक्ट भी आपको पढ़ने होंगे। ये नीतियाँ छोड़ देना और उपाय छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में मुद्रा संकुचन भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। उपाय छोड़ देना। मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। मुद्रा अपस्फीति भी आपको पढ़नी है। तुलना पढ़ोगे तो इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो मैं आपको सलाह दूंगी आपको ये तुलना भी पढ़नी है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको स्फीति या निस्पंदन स्फीति, ठीक है। उसके बाद ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ोगे फिर लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक। ये आपने पीछे भी पढ़ा है गिनी गुणांक, ठीक है। कुजनेट्स वक्र के बारे में पढ़ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस पे, इसकी शेप वगैरह सब। फिर कौन सा सिद्धांत किसने दिया ये आपको पक्का पढ़ना है, ठीक है। ये कवर करो, इसमें से कुछ नहीं पढ़ोगे, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। ये आती है शब्दावली, इसमें आपको ये पढ़ना है फर्स्ट वाली, इसका नोट ये छोड़ देना, ये कुछ नहीं पढ़ोगे। नेक्स्ट पेज पे ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। बजट आप पीछे पढ़ ही लोगे, बफर स्टॉक भी पीछे। डिमोनेटाइजेशन, अवमूल्यन पढ़ना है, विमुद्रीकरण पढ़ना है, ये सब आप पीछे पढ़ोगे। वैसे यहाँ पे सिर्फ ये रिवीजन है। मुद्रा संकुचन, कमेटीज दी हुई हैं, टोटल पढ़नी है। देखो मैंने तो और भी लिख रखी है ऊपर, देखो ये टोटल आपको कमेटी पढ़नी है। बेहतर होगा इन्हें भी यूट्यूब पे डालो, अर्थशास्त्र की प्रमुख कमेटियाँ, ट्रिक से याद करने की, आपको अच्छे से बता देंगे, भूलोगे नहीं। इसमें से कुछ नहीं करना। मुद्रास्फीति, रिसेशन, ये पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है। मुद्रा अपस्फीति, इसके बाद इसमें से कुछ नहीं पढ़ना इनमें से, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ोगे, इनमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इसमें से आपको कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज, ये कुछ नहीं पढ़ना है। अब जो विविध में फैक्ट दिए हुए हैं इन्हें पढ़ना, जैसे टिक लगाते हुए चलो, जो मैं बता रही हूँ, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। चलैया समिति किससे संबंधित है, बहुत बार पूछा है। फिर ये आप देख लो, मैंने टिक लगा रखे हैं, ठीक है, सिर्फ वो पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट पेज, ये, उसके बाद ये, फिर ये सब मिसलेनियस का है। ये, ठीक है। आपकी इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुकी है, ये देखो, ठीक है। देखो मैंने अपने हिसाब से, अपनी साइड से आपको बेस्ट ही बताया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने गलत तरीके से बताया है, उस तरीके से ठीक नहीं है, तो आप अपने तरीके से करो। आप बाउंड नहीं हो कि जैसा मैं बोल रही हूँ आप उसी तरीक़ों को फॉलो करो। जैसा मैंने कवर किया है, जैसा मुझे ठीक लगा, मैंने आपको सिर्फ वही तरीका बताया है, ठीक है। अगर आपको किसी और तरीके से अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस करो, ठीक है। सिलेक्शन लो, ठीक है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। कैसे भी पढ़ो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, ठीक है, एंजॉय करके पढ़ो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखो, सभी पढ़ते रहो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो। चलो।